दोस्तों, फ्रेंचाइजी सिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप का एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। इसके सफल होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। आप ये जानेंगे और ये फैक्ट है कि फ्रेंचाइजी बिजनेसेस के सक्सेसफुल होने का जो सक्सेस रेट है वो 90% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल स्टार्टअप और अ नॉर्मल बिजनेस जिसको आप किसी भी तरह से शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस अगर इतने ही पावरफुल बिजनेस मॉडल्स हैं तो इसके बारे में और गहराई से जानते हैं कि इनमें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग पांडे एंड आई विल बी टॉकिंग ऑन टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजीज। यानी आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी कितने तरह की होती है, क्या प्रकार होते हैं, और उस बारे में लेट्स डिस्कस। सो कैटेगरीज ऑफ फ्रेंचाइजीज, ब्रॉड तौर पर पहले एक बार बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज हैं जो फ्रेंचाइजिंग में हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड विल टॉक अबाउट इट जस्ट नाउ कि उसके बारे में बड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहली फ्रेंचाइजी का जो फॉर्मेट होता है वो बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी होती है। ये क्या होती है, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। दूसरा जो होता है वो प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी होता है कि प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजिंग सिस्टम क्या होता है। एग्जाम्पल बाटा का दे सकते हैं, एग्जाम्पल कलर प्लस का दे सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड फ्रेंचाइजिंग मॉडल्स होते हैं और जॉब फ्रेंचाइजिंग होती है। तो इस तरह के 4 फॉर्मेट्स होते हैं जो कैटेगरीज हैं फ्रेंचाइजिंग की कि इन बिजनेस वर्टिकल्स में फ्रेंचाइजिंग बहुत ज़्यादा करी जाती है। नाउ सबसे पहले बात करेंगे कि बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजीज क्या होती हैं कि और ये सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है। आपको बताऊं कि दिस काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी सिस्टम, ये वाला जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है, बिजनेस फॉर्मेट जो फ्रेंचाइजीज होते हैं, यही ज़्यादातर चल रही हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर को एक एक्सेस देते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो अपना व्यापार शुरू करना चाहता है फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से, वो किसी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड पर जाता है और वहाँ से लाइसेंस्ड राइट्स उसको मिल जाते हैं। अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ भाई आप मेरी फ्रेंचाइजी ले लीजिए एज ए ब्रांड ओनर बोलता है, और जो एंटरप्रेन्योर है, जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है, जो इन्वेस्टर है, वो उनसे फ्रेंचाइजी साइन अप कर लेता है, तो उसको एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस आइडिया मिलता है, फॉर्मेट मिलता है, ब्रांड का नाम यूज़ करने का लाइसेंस मिलता है और बहुत सारी जानकारी और ट्रेनिंग मिलती है। तो ये बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी का फंडामेंटल बेनिफिट सा दिखता है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो भी फ्रेंचाइजी है उसको राइट्स तो मिल जाते हैं ब्रांड नेम यूज़ करने के, प्रोसेस को यूज़ करने के, सिस्टम्स को यूज़ करने के, और बहुत सारा हैंड होल्डिंग मिलता है। लेकिन साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स भी मिलते हैं कि जिससे आपकी एबिलिटी टू विन इन द मार्केट, आपके सक्सेसफुल होने की संभावनाएं ये बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी के बड़े प्रूवन एडवांटेजेस हैं, प्रूवन मेरिट्स हैं। बहुत सारे केसेस में जो फ्रेंचाइजर कॉरपोरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट ओनर्स को बहुत असिस्ट करता है। यानी कोई भी फ्रेंचाइजी जो एंटरप्रेन्योर है वो उसको बहुत अच्छा असिस्टेंस मिलता है अपने बेस ब्रांड से, उस बिजनेस से जिसकी उसने फ्रेंचाइजी ली हुई है, और डे ऑन ऑपरेशंस को कैसे रन किया जाए, कैसे उनको कंडक्ट किया जाए, इन सब में बहुत सारा असिस्टेंस मिलता है, हैंड होल्डिंग मिलती है। ये सारी चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि हमारा जब हम नया व्यापार शुरू करते हैं तो प्रैक्टिकली जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत फिजिटी होते हैं। उनका नॉलेज कर्व जो होता है, जो लर्निंग कर्व होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सी चीज़ों की जानकारी सही नहीं होती है। तो ऐसी सारी स्थितियों में 2 चीज़ें हैं, जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, जो कंज्यूमर इंटरफेस है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं इंडिकेट कर रहा हूँ क्वालिटी लेड प्रॉब्लम्स पे। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो कॉस्ट लेड आती है कि आप क्वालिटी तो परस्यू कर रहे हैं और अगर आप उसको मेंटेन भी कर ले गए, बट इफ़ नॉट एट द डिफाइंड कॉस्ट, यानी उस दाम पर क्वालिटी देनी है जिस पे अपने को मुनाफा हो। और इसी के लिए आप ब्रांड को अप्रोच करते हैं कि उनके पास ऐसे प्रूवन सिस्टम्स होते हैं कि मान लीजिए अगर ये खाने पीने का काम है और आपने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो कैसे 40% के कॉग्स पर जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उसको मेंटेन करना है और वो कैसे 70% पे ना जाए, ये जिम्मेदारी फिर ब्रांड की होती है। और उसके तौर तरीके वो आपको सिखाता है जिससे आपके पास 60% मनी बचता है, जिसमें आप अपने बाकी खर्चे निकालते हैं और 25-30% का मुनाफा अर्न करने की पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर्मेट होता है और इस तरह के फॉर्मेट्स
सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। अमूमन बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी F&B इंडस्ट्री में बहुत मैसिवली यूज़ होती है और F&B इंडस्ट्री वैसे भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री को। तो बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी में बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं, लाइसेंस मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मिल जाते हैं, आपको प्रोटोकॉल मिल जाते हैं कि बिज़नेस को कैसे किया जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल के टूल्स होते हैं आपके पास, क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स होते हैं, सो दैट आप हर तरफ से बहुत शार्प होते हैं और आपके बिज़नेस के चलने की बहुत संभावना होती है। तो आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजीज कहाँ कहाँ उपयोग में हैं और कैसे कार्य कर रही हैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल फास्ट फूड इंडस्ट्री से मिलता है कि मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, KFC है। ये वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस हैं और ये बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजीज में ही ऑपरेट करते हैं, उसी मॉडल को परस्यू करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको जो भी डिज़ाइंस हैं, जो भी डिसीजंस हैं, जो स्टोर का एम्बियंस है, स्टाइल है, वो सारी चीज़ें आपको एडहियर करनी पड़ती हैं और आपको एकदम सेट प्रोटोकॉल मिलता है कि आप इस तरह से स्टोर बनाएंगे, उसका ये जो भी होगा एम्बियंस वो ऐसे मेंटेन होगा, इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होंगे, ये लेआउट्स होंगे, इस तरह की ट्रांसपेरेंट किचन होगी। इस तरह के सारे डिसीजंस आपको एकदम बंधे बंधाए बने बनाए मिलते हैं। इसमें प्रोडक्ट भी कैसे प्रेजेंट किया जा रहा होगा स्टोर लेवल पर, स्टोर के डिज़ाइन कैसे हैं, फिर से कह रहा हूँ कि उसका एम्बियंस कैसा मेंटेन होगा, कितना चिक होगा, कितना अर्बन होगा, कितना यूथफुल होगा या कितना रेट्रो होगा, ये थीमेटिक्स पे डिपेंड करता है और ये सारे फैसले आपको ब्रांड से करे कराए मिलते हैं। देयर इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ दीज काइंड ऑफ डिसीजंस, जिसकी वजह से दुनिया के सारे मैकडोनल्ड्स स्टोर 85, 90, 95% तक एक से दिखते हैं। वही फॉर्मेट है, वही आर्ट वर्क्स हैं, वैसे ही कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, वैसे ही आप ट्रे लेके जाते हैं, ऑर्डर का स्मूथनेस भी उतना ही है, 5 से 7 मिनट का डिलीवरी टाइम भी उतना ही है। सो दिस ऑल इज कंसिस्टेंट अक्रॉस वर्ल्ड एंड दैट इज द पावर ऑफ ग्रेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, जिसमें प्रोटोकॉल इतने सेट हैं कि अगर आप वो लैटिन अमेरिका के किसी मैकडी में खा रहे हैं वर्सेस इंडिया के किसी मैकडी में खा रहे हैं, यू विल नॉट फील द डिफरेंस बिटवीन मेनी थिंग्स। यस, मेन्यू कैन बी डिफरेंट, तो वो कस्टमाइजेशन लोकल मार्केट बेसिस पे करते हैं, अगेन वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मेट होता है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजीज का, और इसमें एटमॉस्फेरिक्स क्या होंगे, इंटरनल इंफ्रा कैसे यूज़ होगा, सर्विसेज के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्वालिटी चेक्स क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोटोकॉल में आती हैं और आपको ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट बिजनेस फॉर्मेट। फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मेट का चलन है। कुछ और इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं कि भाई और कौन सी इंडस्ट्रीज़ में बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी का यूज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, उसमें भी इस्तेमाल होता है, बिजनेस सर्विसेज में होता है। ऑटोमोटिव इज़ ऑल कार शोरूम्स, जो ऑटोमोबाइल्स के शोरूम्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग एज ए मॉडल का इस्तेमाल होता है। बिजनेस सर्विसेज हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल सर्विसेज हैं। ये बहुत सारे जो कमर्शियल सर्विसेज होती हैं उन पर बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसका फ़ायदा होता है। पर्सनल सर्विसेज होती हैं, QSR रेस्टोरेंट्स हैं, जैसा मैंने बताया अभी कि F&B इंडस्ट्री तो कम्प्लीटली इसी फॉर्मेट को यूज़ करती है। रियल एस्टेट है, रिटेल फूड चेन्स हैं, रिटेल प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, या फुल ऑन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी का बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट फॉर्मेट है फ्रेंचाइजी का, उसमें प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। अभी ये क्या होता है कि इस सिस्टम के हिसाब से आपको परमिशन मिलती है, आपको लाइसेंस मिलता है कि फ्रेंचाइजर का ट्रेडमार्क आप यूटिलाइज कर लेते हैं, ट्रेड नेम यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रिटेलर की परमिशन उसको मिलती है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसका गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द ब्रांड नेम। बहुत सारा प्रेवेलेंस होता है, बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है, एंड वी विल टॉक अबाउट इट। इसमें होता क्या है कि रिटेल एस्टैब्लिशमेंट, जो छोटी छोटी ग्रॉसरी शॉप्स हैं या पान बीड़ी आउटलेट्स हैं या अदर स्टाइल ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वहाँ पर आपको माल बेचने की छूट मिल जाती है, तो इनको प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। रिटेल इंडस्ट्री में ये बहुत चलता है, FMCG में ये बहुत चलता है कि आपको राइट्स मिल जाते हैं, एक तरह के फ्रेंचाइजी राइट्स ही होते हैं, और जिसमें आप उसको प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत बार मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स मिल जाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा चलन में है कि अगर कोक ने अपने प्रोडक्शन एंड
जिसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं कि कोक की फ्रेंचाइजी है एंड कोका कोला का प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक खास टेरिटरी में किसी को उन्होंने राइट्स दे रखे हैं और वर्ल्ड ओवर कोका कोला इज ऑल्सो अ फ्रेंचाइजिंग कंपनी. सो कोका कोला यूजेस प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम एज द की रूट टू फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री. तो बहुत सारा इस तरह से कोक यूटिलाइज करता है. कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे बात हो ही रही है तो कुछ एग्जाम्पल्स, टॉमी हिलफिगर का आपने नाम सुना होगा. इट्स अ ग्लोबल ब्रांड. ये इस फ्रेंचाइजी सिस्टम को यूटिलाइज करता है, प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम को, जिसमें किसी भी स्टोर से जब वो साइन अप करता है तो वो उसको प्रोडक्ट की सप्लाई देता है, अपना ब्रांड नेम देता है, लुक एंड फील के डिज़ाइंस देता है, स्टाइल देता है, एम्बियंस देता है, प्रोटोकॉल्स देता है सर्विसिंग के, और उसके बेसिस पर ये बिजनेस कंडक्ट होता है. इसमें आपके मार्जिन्स डिसाइडेड होते हैं, आपको स्टॉक कितने पे मिल रहा है, आपको अपने खर्चे कितने पे मेंटेन करने हैं, और एज ए रिजल्ट कितना प्रॉफिट आने की गुंजाइश रहती है. तो जितने भी रिटेल के शोरूम्स हैं, यू नेम बाटा, यू नेम टॉमी हिलफिगर, यू नेम एरो, स्केलर्स, रिबॉक, ये सारे ही प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम का पार्ट होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजीज पे बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है. इस तरह की चीज़ों में आपको किसी भी मार्केट में योर एबिलिटी टू क्रिएट एंड मार्केट गुड्स अंडर ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क. तो जैसे मैं यहाँ पर और ज़्यादा एग्जाम्पल है कोका कोला का, कि कोक या सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज जो हैं, जो बेवरेजेस कंपनीज होती हैं वर्ल्ड ओवर, या लिकर कंपनीज होती हैं, वो इस मॉडल को ट्राई करती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की फ्रेंचाइजी हमने दे दी है एंड देन वी मेंटेन, हम कोशिश करते हैं कि बेसिक रेसिपी ट्रांसफ़र होती है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटीज़ के कारण उनको वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स दिए जाते हैं अंडर द सिमिलर स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोटोकॉल्स. और जब माल बन जाता है उस ब्रांड नेम के नाम से, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी आपको उस मार्केट के लिए मिल जाते हैं. हो सकता है, जयपुरियाज़ का एग्जांपल दूंगा कि जयपुरियाज़ पेप्सी के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी हैं इंडिया के, एंड दे हैव लॉट ऑफ टेरिटरी, ऑलमोस्ट मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल ऑल्सो. वहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स पेप्सी ने, जो कि इंटरनेशनल कंपनी है पेप्सिको, दे हैव गिवन द राइट्स टू जयपुरियाज़. तो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजीज के राइट्स मिलते हैं. जैसे मैंने बोला भी कि F&B, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की स्टाइल ऑफ फ्रेंचाइजिंग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर में है. कुछ एग्जाम्पल्स कि फ्रेंचाइजी जैसे राइट टू मेक एंड बॉटल एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्ट ड्रिंक्स आर फ्रीक्वेंटली गिवन बाय. मैं कोक का एग्जाम्पल दे रहा था, पेप्सी का एग्जाम्पल दे रहा था. ये वही एग्जाम्पल है जिसमें आप बॉटलर होने के राइट्स दे देते हैं, आप मार्केटिंग राइट्स दे देते हैं, प्रोडक्शन राइट्स दे देते हैं, और एक खास गिवन टेरिटरी में आप किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी किसी ऑपरेटर को, किसी बॉटलर को प्रोवाइड करते हैं. अब इसमें हम अगेन द वे इज़ कि जो कॉन्सेंट्रेट होता है, जो मेन फार्मूला है जिस पे बड़ी डिबेट भी होती रहती है कि कोक और पेप्सी अपना फार्मूला किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन इस केसेस में वो जो प्रीमिक्स है, वो जो बना बनाया कॉन्सेंट्रेट है, वो प्रोवाइड करते हैं, और उसमें किस रेशियो में शुगर एंड डिस्टिल्ड वाटर और क्या क्या ऐड करना है, ये सारे रेशियोज, प्रोटोकॉल्स, किन कंडीशन में, कैसी साफ़ सफाई में ऐड होगा, और किस टेस्ट का, किस फिज़ का प्रोडक्ट तैयार होगा, ये सब बहुत डिफाइंड होता है. ये सारी जानकारी, लाइसेंस, प्रोटोकॉल सब ट्रांसफ़र करता है ब्रांड अपने फ्रेंचाइजी को. तो F&B सिस्टम्स में ये एक बहुत लोकप्रिय तरीका है मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी के बेसिस पे. कुछ जॉब फ्रेंचाइजीज भी होती हैं कि जॉब वर्क करने की फ्रेंचाइजी है. अर्बन क्लैप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इसके बारे में और भी बात करेंगे. तो ये वो फ्रेंचाइजी होती है जो किसी एक व्यक्ति को दे दी गई. मान लीजिए कोई क्लीनिंग सर्विस है, अब उसने आपको एक ब्रांड है क्लीनिंग सर्विस का, इस एग्जाम्पल में मैं अर्बन कंपनी का नाम ले सकता हूँ, कि वो बहुत सारे लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी दे देते हैं, यानी जॉब वर्क के लिए अटैच करते हैं, एम्पैनल करते हैं. क्लासिकली आप बोल सकते हैं वो उनकी फ्रेंचाइजी हो गई. और ऑर्डर अगर आता है सर्विसेज का अर्बन कंपनी के नाम पर, तो वो उस ऑर्डर को सबलेट करती है, जिसको कि लोकल फ्रेंचाइजी जाकर डिलीवर करता है. यानी घर पर जाके सैलून वाला जो चल रहा है, या घर की साफ़ सफाई का भी जो चल रहा है, तो ये सब जॉब फ्रेंचाइजीज़ के डोमेन में आता है. और इस तरह के फ्रेंचाइजी को जॉब बेस्ड फ्रेंचाइजी फॉर्मेट बोलते हैं.
नॉर्मली जो न्यू एज बिजनेसेस हैं उनमें ये बहुत प्रचलन में है और इसमें बहुत सारा आपको डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड या डिमांड जनरेशन के जो नए न्यू एज टूल्स हैं उनके माध्यम से बहुत सारी डिमांड जनरेट की जाती है और आपको लीड्स ट्रांसफ़र की जाती हैं। इंटर्न आप वहाँ पर जाकर उस तरह से सर्विस करते हैं। फाइनली यू टेक द मनी, यू टेक योर शेयर, जो भी एग्रीड होता है ब्रांड से। तो ये जॉब बेस्ड फ्रेंचाइजीज का एक बेसिक फॉर्मेट है जो आजकल बहुत चलन में आया हुआ है। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि फसाड क्लीनिंग कंपनी, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी जॉब होता है जिसमें एक खास तरह की ट्रेनिंग होती है और जैसे जैसे इंडस्ट्री में जो मार्केट्स हैं उनका स्वरूप बदल रहा है, बहुत ग्लॉसी, बड़े ग्लैमरस लुकिंग रियल एस्टेट लोकेशंस तैयार हो रही हैं, फसाड्स का यूज़ हो रहा है, तो उनकी क्लीनिंग एक बिग समस्या है, एक बड़ी समस्या है। उसको साफ करने का काम बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फ्रेंचाइज हो रहा है और वो नॉर्मली 1-2 लोगों को सबलेट किया जाता है जो जाकर उस ट्रेनिंग के ढंग से उसको क्लीन करते हैं। तो ये जॉब बेस्ड फ्रेंचाइजी का एक बेहतर ऑप्शन है। तो चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ के जो क्लब्स होते हैं या अबैकस हो गया, डिमांड जनरेशन ब्रांड अपने हाथ में रखता है और लीड्स ट्रांसफ़र करता है जिसके बेसिस पर ये डिलीवरीज होती हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक्ड अबाउट क्या फॉर्मेट्स हैं फ्रेंचाइजिंग के, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं फ्रेंचाइजिंग की, और 4 ब्रॉड कैटेगरीज पर हम लोगों ने बात की। मुझे उम्मीद है कि इन कैटेगरीज को जानने के बाद और इनकी जानकारी लेने के बाद आप जब भी फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री को अप्रोच करेंगे तो आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे कि ये किस कैटेगरी में आती है इस तरह की फ्रेंचाइजिंग, और उस तरह की कैटेगरीज में क्या चल रहा है आजकल, कितने मुनाफे आ रहे हैं, कैसे किस तरह के ब्रांड्स हैं, किस तरह के इंडस्ट्रीज़ हैं, और उसके बेसिस पर आप अपना फ्रेंचाइजिंग का फैसला लेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।